आइए देखते हैं आज का हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि वियोजन क्रिया। सबसे पहले अब हम समझते हैं कि वियोजन क्रिया होती क्या है। तो देखा जाए वियोजन क्रिया के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है यानी कि सिल्वर क्लोराइड की जो क्षण होती है वो जब सूर्य के प्रकाश में सफेद से ग्रे कलर में हो जाए, यानी कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड की जो क्षण होती है वो सफेद कलर से ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं वियोजन अक्रिया। अर्थात यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि व्हेन, दूसरा फ्रेंड यूज करते हैं, यानी कि वियोजन अक्रिया में हम लिख सकते हैं कि जब सिल्वर क्लोराइड की रॉड व्हाइट कलर से ग्रे कलर में बदल जाए, क्या हो जाए, बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि जब बदल जाए तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, या जिसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब यदि इसका हम बेस्ट एग्जांपल देखें तो बताया गया कि जैसे सिल्वर क्लोराइड यानी कि 2AgCl ये कन्वर्ट होता है 2Ag प्लस Cl2 में। किसमें कन्वर्ट हुआ? ये जो हमारा है सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है? ये है सिल्वर क्लोराइड, यानी कि ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये कन्वर्ट हुआ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सिल्वर के और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोराइड के। दूसरा एग्जांपल इसमें बताया गया सिल्वर ब्रोमाइड यानी कि 2AgBr, ये क्या है? ये है सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि इसे हम क्या कहेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या कहेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड। ये कन्वर्ट होगा तो ये बनाएगा 2Ag प्लस Br2। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा ब्रोमाइड। तो ये जो हमारा रिएक्शन था ये था डीकम्पोजिशन रिएक्शन का डेफिनेशन, और ये हुआ एग्जांपल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स होता है विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मीन्स होता क्या है। तो ऐसा बताया गया कि जो हमारी आयरन होता है यानी कि लोहा जो होता है, तो जब आयरन न्यूली फॉर्म में होता है तो वो चमकदार यानी सफेद होता है। लेकिन ऐसा कहा गया कि जब लोहा के क्षण सफेद से ब्राउन कलर में या थोड़ा सा रेडिश कलर में कन्वर्ट हो जाए और कापर हमारा नीले कलर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि इसमें देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया गया, इसका मतलब होता है विस्थापन अभिक्रिया। क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखें, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जब लोहे की रॉड ग्रे कलर में या
जिसे हम भूरा या लाल कह सकते हैं, रंग में, यानी कि जब लोहे की रॉड ग्रे अर्थात भूरा या लाल रंग में परिवर्तित हो जाए, परिवर्तित क्या हो जाए, भूरा या लाल रंग में परिवर्तित हो जाए, तथा जो हमारा कापर होता है, तथा कापर नीले रंग में, जिसमें कापर नीले रंग में परिवर्तित हो जाए, यानी कि कापर हमारा नीले रंग में परिवर्तित हो जाए, नीले रंग में परिवर्तित, नीले रंग में परिवर्तित हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो पूरा लिख देते हैं, अभिक्रिया। ठीक है, ये किसका डेफिनेशन हो गया, तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम एग्जांपल देखें तो पहला एग्जांपल इसका हमारा है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यानी ये है हमारा आयरन और ये है कॉपर सल्फेट। जब दोनों को रिएक्शन करवाया जाता है तो ये कन्वर्ट होता है आयरन सल्फेट में FeSO4, यानी कि ये जो हमारा कॉपर प्लस आयरन सल्फेट है, ये जब रिएक्शन होता है तो इसमें क्या बताया गया कि ये विस्थापित हो जाता है, यानी कि आयरन के साथ में सल्फर विस्थापित हो गया और ये बना लिया यहां पर आयरन सल्फेट। क्या बना लिया, ये आयरन सल्फेट। और यहां पर जो कॉपर हमारा है वो अलग हो गया, यानी कि कॉपर हमारा डिसोसिएट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। अब जो दूसरा हमारा है, यानी कि इसका जो दूसरा एग्जाम्पल है उसका लिया गया है जिंक के साथ में, यानी कि इसमें देखा जाता है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, क्या है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कि ये हमारा है जिंक और ये है कॉपर सल्फेट। यहां पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है और डिसोसिएट होकर के क्या बनाता है, तो ये जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, जिंक सल्फेट, यानी कि जो सल्फेट है वो डिसोसिएट होकर के जिंक के साथ लग गया तो ये हमारा बना दिया जिंक सल्फेट। और प्लस क्या बन गया, प्लस हमारा जो बचता है वो है कॉपर। ठीक है, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल है ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्वि विस्थापन अभिक्रिया होती क्या है। तो इसमें बताया गया कि ऐसा पदार्थ जो किसी सॉल्यूशन में घुले ना, अर्थात कि वो अम्लीय हो रहे, तो जो अम्लीय पदार्थ होता है वो सॉल्यूशन के ऊपर तैरता रहता है और उसे हम, यानी कि उस पदार्थ को कहते हैं अवक्षेपण, यानी कि अवक्षेपण को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। यानी कि ऐसा कोई पदार्थ जो किसी सॉल्यूशन में न घुल करके ऊपर तैरता रहे उसी को हम कहते हैं अवक्षेपण या प्रेसिपिटेशन। ठीक है, इसमें बताया गया कि जब कोई पदार्थ किसी विलयन में, जब कोई पदार्थ किसी विलयन में न घुले, अर्थात
अर्थात वह उस विलयन में अर्थात वो उस विलयन में पूरी तरह से एक समान रूप में न मिश्रित हो तो उसे हम अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण कहते हैं। ठीक है, यहां पर हो गया हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आइए उदाहरण देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। क्या एग्जाम्पल हमारा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसमें देखा जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो इसमें हम देखते हैं कि ये हमारा होता है सोडियम सल्फेट। ये क्या है? सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये है सोडियम सल्फेट और ये क्या है? बेरियम क्लोराइड। यानी कि इसे हम लिखते हैं सोडियम सल्फेट प्लस ये है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब दोनों को आपस में मिक्स करते हैं, इन दोनों को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो ये बनता है, यानी कि विस्थापन क्रिया के बाद बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट। ये क्या हो गया? बेरियम सल्फेट। यानी यहां क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड प्लस ये क्या बना? बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ये है दो विस्थापन क्रिया का एग्जाम्पल, या जिसे हम कहते हैं उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं क्या कहते हैं? अपचयन। अपचयन। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में बताया गया उपचयन एवं अपचयन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता क्या है। तो बताया गया कि ऑक्सीडेशन मीन्स होता है कि जब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो, यानी कि जब किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीमेंट में हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं या उपचयन कहते हैं। यानी कि उपचयन में चीजों का फॉर्मेशन होता है, जबकि यदि रिडक्शन की बात करें, यानी कि जिसका अर्थ होता है अपचयन, तो अपचयन में किसी भी रिएक्शन में यदि कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो रिडक्शन यानी कि अपचयन में उस प्रोडक्ट का डिक्रीमेंट होता है, यानी कि उसमें कमी आती है। तो सबसे पहले इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद में डिफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे यदि एग्जाम्पल में बताया गया कि एक हमारा है कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड को जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये हमारा बनाता है कॉपर प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। अब यहां पर देखने वाली बात है, थोड़ा हम गौर से देखते हैं। यहां पर हमें दोनों रिएक्शन एक साथ देखने को मिल रहे हैं। जैसे यदि हम यहां पर कॉपर से कॉपर का फॉर्मेशन करें, यदि यहां पर हम कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का फॉर्मेशन करें तो यहां पर हमारा जो प्रोसेस है वो हो जाएगा रिडक्शन। क्या हो जाएगा? रिडक्शन, जिसे हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। अपचयन यानी कि यदि रिडक्शन प्रोसेस में देखा जाए
तो यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। ठीक है, वहीं पर ये देखा जाए हाइड्रोजन से, यानी कि यदि हाइड्रोजन से जो H2O का फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी कि जब नया प्रोडक्ट बन रहा है तो इसी को हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, और इस ऑक्सीडेशन को हम कहेंगे उपचयन। उपचयन, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों हमारे प्रोसेस कंप्लीट हुए। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। ये तो हमारा था कॉपर ऑक्साइड का, जिसमें कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिलाकर के हमने कॉपर और वाटर का फॉर्मेशन किया। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं इसका। दूसरे एग्जांपल में बताया गया है इसमें कि MnO4 क्या है, MnO4 प्लस 4HCl क्या है। दूसरे एग्जांपल में बताया गया कि ये है MnO4 और ये है 4HCl। ठीक है, यहां पर जब इसका रिएक्शन करवाया गया तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर बनता है NnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। यानी कि यहां पर देखते हैं MnO4 से यहां पर बन रहा है NnCl2, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन या उपचयन। यानी कि यहां पर चीजों का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन वहीं पर एक दूसरा हम एग्जांपल देखें जहां पर 4HCl से सिर्फ Cl का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहां पर हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन, यानी कि चीजें कम हो रही हैं, अर्थात यहां पर हमारा बनता है अपचयन। क्या बनेगा, अपचयन का फॉर्मेशन हो गया। तो ये जो हमारे दोनों एग्जाम्पल थे, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एग्जाम्पल है। इससे ये क्लियर हो गया होगा कि चीजें आसानी से समझ में आ गई होंगी। तो क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं कोरोजन, जिसका हिंदी होता है जंग लगना। सबसे पहले हम देखते हैं कि जंग लगना होता क्या है। तो जैसा कि बताया गया, आप सभी लोग जानते हैं कि जब लोहे की कोई नई वस्तु होती है तो वो सफेद एवं चमकदार होती है। ठीक है, लेकिन यदि उसी वस्तु को हम खुले वातावरण में, यानी कि यदि पानी के संपर्क में या आर्द्रता के संपर्क में रख देते हैं, तो ऐसा होता है कि कुछ दिन के बाद में उसी चमकदार वस्तु में एक भूरे लाल रंग की परत चढ़ने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग लगना कहते हैं। यानी कि क्या कहते हैं, कोरोजन या जंग लगना कहते हैं। अर्थात यहां पर लिखा जाएगा कि जब लोहे की चमकदार, यानी कि ये जो लोहा चमकदार है, ये नए लोहे की बात किया जा रहा है। तो जब लोहे की चमकदार सतह पर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाए, यानी कि जब किसी नए लोहे पर लाल या भूरे रंग की परत चढ़ जाए तो उसे हम जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहते हैं। ठीक है, जैसे यदि इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो बहुत सिंपल सा उदाहरण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो चांदी जो होता है वो मोस्टली जब वो चांदी नया होता है तो वो सफेद रंग का होता है। यानी कि जो हमारा चांदी है
तो नया चांदी है तो किस कलर का होगा? सफेद रंग का है। लेकिन यदि उस चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाए, काला रंग की परत चढ़ जाए, तो उसे हम जंग लगना कहते हैं। जंग लगना कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। यानी कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो चांदी होता है, तो चांदी नया होता है तो चमकदार होता है, लेकिन यह जंग लगने के बाद में वो काले रंग का हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जो अगला और लास्ट हमारा हेडिंग है, वो है रेंसिडिटी। नेक्स्ट हमारा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मीन्स होता है नेक्स्ट हमारा है रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी मीन्स होता है विकृत गंधिता। रेंसिडिटी मीन्स क्या होता है? तो रेंसिडिटी मीन्स बताया गया कि विकृत गंधिता होता है। विकृत गंधिता। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि रेंसिडिटी होता क्या है, यानी कि रेंसिडिटी हम कहते किसे हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में जो जंक फूड आते हैं, जैसे पिज्जा हुआ या बर्गर हुआ या और सारे हमारे सामान होते हैं, तो ये आमतौर पर मार्केट में हमारे पास पहुंचने से पहले काफी दिन पहले बना दिया जाता है। अर्थात कि इनको फैक्ट्री में काफी दिन पहले मैन्युफैक्चर करके इनकी पैकिंग कर दी जाती है और हमारे यहाँ पहुंचते पहुंचे लगभग में महीना 2 महीना या हफ्ता भर लग जाता है। लेकिन फिर भी वो जो खाने का सामान है, जंक फूड है, वो खराब नहीं होता। क्यों नहीं खराब होता है? उसका सिर्फ एक ही कारण है और वो है विकृत गंधिता। यानी कि ये नॉर्मली देखा जाए तो हम किसी फूड प्रोडक्ट को जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो वो कुछ समय बाद में उसका स्मेल चेंज होने लगता है। ठीक है, अर्थात कि कुछ समय के बाद में ऐसा होता है कि वो नॉर्मली खाने लायक नहीं रहता है। लेकिन जब उसमें हम किसी विशेष प्रकार के केमिकल या मेडिसिन का यूज करते हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक उसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं और उसको हम खा भी सकते हैं। हाँ, यह रेंसिडिटी या जंक फूड की बात करें तो सिर्फ उसमें एक ही उसका एक ड्रॉबैक होता है कि यह जंक फूड हम ज़्यादा यूज करते हैं तो उससे जो हमारी सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। अर्थात कि हमारे शरीर को जितनी प्रोटीन या विटामिन की मात्रा मिलनी चाहिए वो सारी चीजें उस जंक फूड से नहीं मिलती है। जैसे यदि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है तो लिया गया है कि जैसे हम लोग जो चिप्स खाते हैं, पोटैटो चिप्स, क्या खाते हैं? पोटैटो चिप्स, ये बेस्ट एग्जांपल इसका है। तो ऐसा बताया गया कि जो पोटैटो चिप्स होता है जब उसको हम बनाते हैं तो बनाते समय पोटैटो चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन रहता है। यानी कि जो पोटैटो हमारा चिप्स है उस चिप्स को जब हम मैन्युफैक्चर करके उस पैकेट में फिल करते हैं तो ऑक्सीजन रहता है। लेकिन ऑक्सीजन होने के कारण से ये ह्यूमिडिटी लेता है और ह्यूमिडिटी की वजह से जो हमारा चिप्स होता है वो जल्दी खराब होने लगता है। इसलिए इस चिप्स को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं और क्या फिल कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस। तो वही बताया गया है, पोटैटो चिप्स को लॉन्ग टाइम तक यानी कि लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए या सुरक्षित रखने के लिए हम ऑक्सीजन गैस यानी रिमूव कर देते हैं। यानी कि O2 गैस को हटाकर लगा देते हैं इसमें नाइट्रोजन गैस। ठीक है,
तो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि रेंसिडिटी मीन्स होता है, एक पोटैटो चिप्स इसका बेस्ट एग्जाम्पल लिया गया और इसमें बताया गया इसमें हम ऑक्सीजन गैस को रिमूव करके नाइट्रोजन भर देते हैं, जो कि हमारी चिप्स को लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रखता है। लेकिन इसका यही ड्रॉबैक है कि इसके जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं या इसके जो विटामिन या मिनरल्स हैं वो सारे इस गैस की वजह से सब डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं